राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और जल्द ही दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती हैं। ऐसे में अब चुनावी माहौल के अंदर कांग्रेस की तरफ से भी पूरी 200 विधानसभाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार को रिपीट करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो वहीं राजस्थान के अंदर उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, लगातार राजस्थान का दौरा हो रहा है, लेकिन इस दौरे के दौरान बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटा से 2 बार विधायक रहे प्रहलाद गुंजल, जो कि दिग्गज नेता हैं, और कोटा उत्तर सीट से अगर इस बार शांति धारीवाल को कोई कड़ी चुनौती दे सकते हैं तो वो हैं प्रहलाद गुंजल। हम खास बातचीत करेंगे प्रहलाद गुंजल से। सर, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 में आपका। धन्यवाद साहब। देखो, मेरा पहला सवाल सर यही रहेगा कि राजस्थान में चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है और उपराष्ट्रपति के बार बार दौरे को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री गहलोत सवाल खड़े कर रहे हैं कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री होने के बावजूद राजस्थान में इतने दौरे नहीं कर रहा जितने कि उपराष्ट्रपति राजस्थान में दौरे कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये बयान अपने आप में उनकी चिंता को दर्शाता है। उनको लग रहा है कि मेरा राज जाने वाला है और मैं इसको किसके माथे थोपूं। उपराष्ट्रपति जी का दौरा जो संवैधानिक पद पर है, अब उनको राजनीतिक लगने लगा है। कहीं ऐसा मैं आरोप लगाऊं कि उपराष्ट्रपति जी यहाँ दौरे कर रहे हैं और राजनीति में कांग्रेस को इस बात का नुकसान हो रहा है। स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री की ये फीलिंग है कि अब राज जाने वाला है, चिंतित है। मैं समझता हूं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर इस प्रकार का राजनीतिक आरोप लगाना मुख्यमंत्री जैसे बड़े संजीदा लीडर को मैं शोभा नहीं देता है किसी भी सूरत में। प्रधानमंत्री को दौरे को लेकर भी जो है वो कहा जा रहा है कि अगर बार बार प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ रहे हैं तो इसकी वजह से जो है वो जनता पे भार पड़ रहा है। इसलिए संयम लोढ़ा ने और कांग्रेस ने सलाह दी है कि उनको राजस्थान में घर ले लेना चाहिए। देखिए, संयम लोढ़ा जी और कांग्रेस क्या बोलती है मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, इवन देन म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन हो, इलेक्शन को इलेक्शन के नज़रिए से लेते हैं और हर सूरत में पार्टी इलेक्शन में सफलता हासिल करे, इसके लिए जितना प्रयास हो सकता है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं और ये सबको करना चाहिए। आज कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस के पास प्रयास नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो ये कांग्रेस की हताशा और निराशा है इस प्रकार का बयान देना। कोई मुकाबला नहीं कर सकते, लोगों का अट्रैक्शन प्रधानमंत्री जी के प्रति अथाह है और इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के दौरों का जवाब कांग्रेस कैसे दे पावे, इसलिए ये हताशापूर्ण बयान है कांग्रेस के नेताओं के। पहले राजस्थान को जो है 50 जिलों की सौगात दी थी, अब कल सुजानगढ़, मालपुरा और जो है कुचामन को भी जिला मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस बार फिर से कांग्रेस सरकार रिपीट होगी क्योंकि हमने बहुत सारी योजनाएं दी हैं और युवाओं को भी साधा है, सारी चीजें। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, मजाक हो गया। इस स्तर पर जो जाकर जिले बनाए हैं, इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। जिसने मांगा जिला पंचायत से ग्राम म्युनिसिपैलिटी नहीं बनी, नगर परिषद नहीं बनी और सीधा जिला बन गया दूधू। ऐसे कई जिले बना दिए और मुख्यमंत्री जी को कम से कम शासन के मुखिया भाई लोगों की मांग को पूरा करते समय आखिर राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी फाइनेंशियल वित्तीय स्थितियों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। आज राजस्थान कितना कर्ज के नीचे दबराज चला गया है, ये असेसमेंट है नहीं। एक जिला बनाने के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। राजस्थान की वित्तीय हालत वैसे ही माली होती जा रही है और समझ में नहीं आ रही है कि मुख्यमंत्री जी केवल और केवल राजस्थान भाड़ में जाए, यहाँ की वित्तीय स्थिति जर्जर हो जाए, सारे हालात विकट हो जाएं, लेकिन मुझे राज चाहिए वापस। मैं समझता हूँ कि राज सत्ता में आने के लिए राज जरूरी होता है, लेकिन केवल राज ही टारगेट हो, ये हमारी पार्टी का नजरिया नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमेशा जब बात करते हैं तो देश लक्ष्य होता है, सत्ता लक्ष्य नहीं होती। और जब आपका नजरिया इस रूप में दिखता है ना कि आपका लक्ष्य और आपका टारगेट राष्ट्र है, प्रदेश है, सत्ता नहीं है, तो लोग अपने आप सत्ता देते हैं। मोदी जी के प्रति समर्पण है ना लोगों का। आज भी लोग कह रहे हैं ना 2024 में मोदी जी को कोई चुनौती नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है मोदी जी की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है। जब कभी कोई फैसला लेते हैं तो उसमें राष्ट्र तो केंद्र में होता ही होता है, मुख्यमंत्री जी के केंद्र में प्रदेश नहीं है। इन फैसलों में जिला बना रहे हों, चाहे संभाग बना रहे हों, चाहे कुछ भी घोषणाएं कर रहे हों, उनके केंद्र में यानी हाउ एंड कैन प्रकार
2023 की सत्ता में वापस कैसे लौटे। और अब ये तो उनकी पार्टी में ही इतने आरोप लग गए, छिछा लेदर हो गई कि आप जब भी आते हो 2 4 25 21 सीटों पे सलट जाते हो। आपको जनता राज कैसे दे देती है, एक राज को हटाकर आप राज में आ जाते हो, तिगड़म से मुख्यमंत्री बन जाते हो, उसके बाद आप इतना असफल राज चलाते हो कि आपको बहुत बुरी तरह से हारना पड़ता है। और अब चुनौतियां पार्टी में इतनी उपस्थिति हो गई कि अब वो खींच से रहे हैं, खींच से, कि मुझे अब इस खींच में से अपने आप को एक साबित करना है, और साबित करने के लिए मैं राजस्थान को लुटा दूं, बर्बाद कर दूं, कुछ भी कर दूं, देखा जाएगा किसने देखा राजस्थान का भविष्य। मुझे तो बस अभी राज लाना है। मैं समझता हूँ इस नज़रिए से जब पॉलिटिक्स में काम होता है तो ये ठीक परंपराएं नहीं है। सीएम की तरफ से 5 साल तक सचिन पायलट को कोई तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन अभी कह रहे हैं कि जो सचिन पायलट है वो तो हमारा जो है आला कमान है। तो अब लगता है कि उनकी अंदरूनी कलह तो जो खत्म हो गई। लेकिन इस जगह पे एक सवाल कांग्रेस की तरफ से ये भी उठाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि यहाँ की दिग्गज नेता हैं, उनको मंच पर प्रधानमंत्री की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो वसुंधरा कहाँ स्टैंड करती है, और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की अंतर्कलह अब खत्म हो चुकी है? देखिए, ये तो कांग्रेस की और मीडिया की पैदा की हुई बातें हैं कि प्रधानमंत्री जी तवज्जो नहीं दे रहे हैं मंचों पर। एक व्यवस्था बनी हुई है, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद केवल एक स्वागत भाषण प्रदेश अध्यक्ष का होगा और सीधा प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा। और तवज्जो देना ना देने का, जो राज्य की 2 बार मुख्यमंत्री रही हो, जिनका अपने आप में एक बड़ा कद हो, आप इस छोटी छोटी बातों से असेसमेंट करके कद पर थोड़ी कोई फर्क पड़ सकते हो। 2000 अपना बड़ा कद है। 2030 तक का उन्होंने विजन लाए हैं और कह रहे हैं कि 10 गुना विकास ज्यादा होगा अब राजस्थान का। अब 2023 की चिंता कर ले मुख्यमंत्री जी, 2030 तो किसने देखा है? अभी 2030 के बीच में तो 2023 है, 2028 है। अभी तो विदाई समारोह मनने की तैयारी हो रही है उनकी। 23-30 तक तो हम लोग देखेंगे, हमारी पार्टी आएगी, हमारी सरकार आएगी। वो चिंता करें, वो वातावरण बनाने की का प्रयास कर रहे हैं, वो तो सभी करते हैं, लेकिन ये केवल कपोल कल्पना है। जनता ये भी जानना चाह रही है कि प्रहलाद गुंजल इस बार कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। मेरी इच्छा तो उत्तर से है, बाकी पार्टी क्या निर्णय करती है। मैंने पार्टी को बता दिया उत्तर से चुनाव लड़ूंगा। तो क्या लगता है कि शांति धारीवाल को कड़ी चुनौती दे पाएंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी कोटा में? मैंने एक बार पहले भी हराया, और पिछली बार भी अगर शांति धारीवाल ये झूठ नहीं बोलते कि मैं 10 दिन में केडीएल हटा दूंगा, और तब मैं राजनीति में झूठ नहीं बोलता वोटों के लिए। ये मेरा सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को मैंने कभी भंग नहीं किया है। मनमोहन सरकार का यूपीए गवर्नमेंट का फैसला था कि तमाम हिंदुस्तान की वितरण कंपनियां घाटे में है, और इस छीजत और चोरी को रोकने के लिए स्काडा एंड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लागू करो, और इसकी कंप्लायंस 2015-16 में प्रारंभ करके अप्रैल 22 तक समाप्त करो। दुर्भाग्य से उसके कंप्लायंस में कोटा निजीकरण में पहले आ गया, हमारा काला मुंह होना था। लोगों में उसका गुस्सा था कि प्राइवेट कंपनी के हाथों में बिजली की व्यवस्था चली गई। कुछ 19-20 फर्क तो पड़ता ही है। उस गुस्से को कैश करा लिया। बाकी पारदर्शी तरीके से एक एमएलए का काम और जनता के बीच में उसके विश्वास के आधार पर होता, तो मैं समझता हूँ झूठ बोलकर लोगों को भ्रम में डालकर मैं 10 दिन में हटा दूंगा। तब भी मैंने कहा कि ये भारत सरकार का फैसला है, और ऑल ओवर इंडिया के लिए सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी ग्रांट बंद हो जाएगी जो इसकी कंप्लायंस नहीं करेंगे छीजत रोकने के लिए स्मार्ट मीटरिंग और स्काडा सिस्टम। अब एक मंत्री जो 2 बार सत्ता में रहा हो, वो जानते बूझते कि वो उसके भूते की बात ही नहीं है, और बयान दे मैं 10 दिन में हटा दूंगा, तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों ने कहा ये बिलो द स्टैंडर्ड बात है। और मैं गिरकर बात करूँ तो इस तरीके का आचरण केवल वोटों का भेड़िया कर सकता है, राजनेता नहीं कर सकते। इसलिए वो लोगों की समझ में आ गई बात। इस बार बोरी बिस्तर बन जाएंगे। आप देखिए ना, 2 महीने तो रह गए, बचा क्या है, सामने आ जाएगा परिणाम। इस बार मैं जीतने वाला हूँ। जिस तरीके से विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, और मुझे तकलीफ है, आप लोगों के नंबर बदल जाते हैं, पता नहीं चश्मे के नज़दीक देखेंगे तो नज़दीक, अखबार पढ़ेंगे तो नज़दीक का चश्मा लगा लेंगे, दूर देखेंगे तो दूर का चश्मा। आप भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि संविधान ही खतरे में है। अगर केंद्र में बीजेपी रहती है तो संविधान खतरे में, धज्जियां उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं। कौन सा संविधान खतरे में है? इसलिए संविधान खतरे में है कि इस मुल्क की आज़ादी के बाद भारत में नारा लग रहा था, एक देश में 2 निशान 2 विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज उस बात को साबित करके दिखा दिया प्रधानमंत्री जी ने। सैकड़ों सालों से ये मुल्क लड़ रहा है कि राम हमारी संस्कृति के, अध्यात्म के प्राण हैं हम, और हमारी संस्कृति के प्रणेता हैं। अयोध्या में उनका राम मंदिर बनना चाहिए। हमारी संस्कृति पर एक दाग है,
बाबरी ढांचा, अब उसको ठीक करके राम मंदिर बन रहा है। धारा 370 हट गई है, 35 से हट गए। क्या ये लगता है 3 तलाक पर स्पष्ट कानून लेकर आ गए? इससे क्या संविधान खतरे में है? ये केवल उनकी बौखलाहट है। उनको लग रहा है प्रधानमंत्री जी के जो स्ट्रांग निर्णय हैं, फैसले हैं, उनसे कांग्रेस का अस्तित्व मिटता जा रहा है। इसलिए और कोई चारा ही नहीं है। प्रधानमंत्री पे कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा सकता, कोई दूसरे चार्जेज नहीं लगा सकते। क्या चार्जेज लगाएं? संविधान खतरे में है। भाई संविधान सम्मत बात कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी। कोई कांग्रेस के बयानों को नोटिस नहीं करता है। मैं नहीं समझता देश में। आप इसको 2023 में भी देखेंगे, 2024 में भी देखेंगे। तो क्या प्रहलाद गुंजल इस बार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके खास मंत्री और स्ट्रॉन्ग मंत्री मानते हैं, वो शांति धारीवाल चुनौती देने के लिए तैयार है ही? उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ पार्टी का अपना नेटवर्क है, मेरा अपना काम है। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हर एक महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में एक कलेक्टर कोई चोरी की फाइल पे हस्ताक्षर करो, लूट की डकैती की पे, नहीं तो आपका तबादला हो जाएगा। अभी 4 दिन पहले कलेक्टर का तबादला हो गया। 10 महीने पहले कोई 1 साल कलेक्टर नहीं रह पाए, 5 साल में 6 कलेक्टर बदल दिए। भाई कि आप चोरी में, भ्रष्टाचारी में साथ दो। और पुराना कलेक्टर तो कह गया भाई 50% अबव में पत्रावली आई, मैंने जस्टिफिकेशन मांग लिया कि भाई आपके पास इंजीनियरिंग महकमा है, तकमीना बनता है, और तकमीना बनने के बाद 50% अबव क्यों? अब वो तो हम लोग समझते हैं कि 50% अबव नहीं है। भाई 50% तो बेटे का हिस्सा है, सीधा सीधा। और जो इसमें खलल पैदा करेगा उसको तबादला होगा। तो सत्ता का इसलिए दुरुपयोग करें कि कोई मेरे बेटे के हक हुकूमत पर कोई सवाल खड़ा करे तो तबादला हो जाएगा। तो लोग नोटिस करते हैं भाई। राजनीतिक व्यक्ति को जनता 36 कैमरों से देखती है, उसको लगता है कि मैं चमक धमक और चौकाचौंध करके बेवकूफ़ बना दूंगा। जनता के कैमरे अलग हैं, लोगों के करैक्टर को और उसकी एक्टिविटीज़ को नापने के, इसलिए कोटा नाप रहा है। इनको दंड देगा इस बार बेईमानी और भ्रष्टाचार पर। और जिस तरीके से भी रिवर फ्रंट में पैसा बहाया है, और जो 74 हज़ार रुपये ड्राइवरों की तनख्वाह करके और यूआईटी के माथे एक सफ़ेद हाथी पाल दिया। बेटा उसके पीछे पार्टनरशिप में 184 करोड़ 5 साल में यूआईटी देगी। मैं समझता हूँ कि जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन शांति धारीवाल कहते हैं कि मैंने तो कोटा को पूरी तरह चमन कर दिया और शिक्षा नगरी है, ऐसे में बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए मैं समझता हूँ ये सवाल नहीं पूछना चाहिए आप लोगों को। अपने आप को मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है, उसकी भी सार्वजनिक और सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। किस कीमत पर विकास? मैं कई बार कहता हूं, जब कोई अखबार में एक लाइन नहीं छपती है तो मुझे पीड़ा होती है, आखिर क्या करैक्टर हो गया मीडिया का? किस कीमत पर विकास? लैंड बैंक हमारे यहां कोरोना ने सिखा दिया पूरे मुल्क को कि गांठ का पैसा काम आता है। सड़कों पर बेरोजगार घूमता रहा मजदूर, सरकारों के माथे एक लायबिलिटी खड़ी हो गई, तब लगता है गांठ का पैसा काम आता है। यूआईटी निगम के पास गांठ का पैसा लैंड बैंक है। 50 साल का लैंड बैंक खुर्द-बुर्द कर दिया इस व्यक्ति ने। कोड़ियों के दाम, जहां 50 साल कोटा नहीं जाएगा, कोड़ियों के दाम 200 रुपये 300 रुपये फीट में 1-1 इंच जमीन बेच दी। अपनी 2 साल राज चला जाएगा। 2 साल बाद मेरे पास उम्र का अभाव है और मेरे बेटे का क्या होगा? इसलिए आपने 50 साल के इस विकास की दरकार को खूंटी पर टांग दिया यार, और मीडिया बोलता नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोटा के साथ विकास नहीं, विनाश की लीला लिखने का काम नहीं हो सकता। आने वाले 50 साल तक कोटा कैसे विकास की दरकार पूरी करेगा? मैं कहता हूं, तो पता नहीं आप लोगों को ये सच्चाई बताने में क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, पर मैं समझता हूं अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि प्रहलाद गुंजल बात ठीक कर रहा है। सब 1-1 इंच जमीन बेचते चले जा रहे हैं, कोड़ियों के दाम बेच रहे हैं। मैं समझता हूँ कल यूआईटी के बाद तनख्वाह चुकाने के पैसे नहीं होंगे भाई। सारी एफडीआं आपने खत्म कर दी, सारी लैंड बैंक आपने 50 साल की बेच दी। अरे भाई आपके पास उम्र नहीं है तो इससे आपका क्या ताल्लुक है कोटा का? प्रहलाद गुंजल है नहीं है, इससे कोटा का क्या ताल्लुक है? जब तक है कोटा के हित में और लॉन्ग रन 50, 60, 100 साल, 1000 साल के नज़रिए से काम करें भाई। 2 साल रात जा रहा है, उम्र नहीं है, बेटे का क्या होगा? ये सब चीज़ें आम आदमी देखता है और देख रहा है। वो तय कर लिया उसने इस बार विदाई समारोह करने का धारीवाल का। TV9 हमेशा सच्ची खबर दिखाता है, लेकिन पेपर में, आज के पेपर में भी देखा था, बड़ा सारा विज्ञापन जो कोटा यूआईटी है उसकी तरफ से सिटी पार्क को लेकर छापा गया है। उसी विज्ञापन से तो आप लोगों के चश्मे के नंबर बदल जाते हैं भाई। मैंने कहा अभी
लालू यादव को जेल भेज रहे हैं कि वो नौकरी के बदले रेलवे में गुड़गांव में भूखंड लिया। धारीवाल जी ने रेरा में एक बिल्डर को राहत दिलाने के नाम पर 28,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल लैंड लिया, अनऑफिशियली 1-2 फ्लैट लिए, काम के बदले माल, जेल भेजी है सीबीआई में। मैंने रजिस्ट्रियां दी है, उस रेरा में एक्सटेंशन के कागज दिए हैं, उसके बदले कमर्शियल लैंड की रजिस्ट्रियां दी है 27,661 स्क्वायर फीट की। एक लाइन नहीं छपी कई अखबारों में। आखिर लोगों को इस बेईमानी का क्या नंबर बदल लेते हो आप लोग? इस बेईमानी का पता कैसे लगेगा भाई? अब ठीक है, वो तो शुक्र है कि सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों को सच्चाई के साथ रहना चाहिए। मीडिया के प्रति आदर इसलिए कि लोग कहते थे नाखून खींच लेते थे अंग्रेज और मुगल, तो अभी लेखनी नहीं थमती थी, नहीं रुकती थी। कहाँ गया वो करेक्टर? तो ये थे हमारे साथ कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, और शांति धारीवाल के कामों को लेकर जो है पूरी विस्तार से इन्होंने कुंडली खोली है। और वो कहते हैं कि कोटा को मैंने चमन किया है, विकास किया है, लेकिन उनके विकास की जो सच्चाई है वो आज प्रहलाद गुंजल ने बताई है। चुनाव आ चुके हैं और शांति धारीवाल को कड़ी चुनौती देने के लिए प्रहलाद गुंजल कोटा उत्तर सीट से तैयार हैं, अगर उनको पार्टी कोटा उत्तर सीट से टिकट देती है। महेंद्र बांसरोटा, TV9 जयपुर।